अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों बैंक स्टेटमेंट पे, बैंक स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है वीज़ा लेने के लिए, या फिर अगर ये बात की जाए कि वीज़ा लेने के लिए बैंक स्टेटमेंट एक बहुत अहम रोल अदा करती है, तो ये बात गलत नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पे आके फंस भी जाते हैं कि समीर भाई मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट नहीं है। बैंक स्टेटमेंट नहीं है, क्या वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, या कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि तकरीबन हर वीडियो पे मेरे चल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मुझसे ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। इस पे मैं ऑलरेडी एक दो वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन आज सोचा मैं कुछ आपके सवाल के जवाब दूँ और बताऊँ कि किस कंट्री के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और स्टेटमेंट चाहिए कैसी होती है, क्यों ज़रूरी है, किस टाइप की होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि समीर भाई क्या बैंक स्टेटमेंट के बगैर वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता है। दोस्तों इसका सिंपल आंसर ये डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी का वीज़ा जमा करवाया। कुछ सूरत में आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, कुछ सूरत में नहीं चाहिए होती है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि कई जगहों पे कंपनी की बैंक स्टेटमेंट लग जाती है और कई जगहों पे आपकी पर्सनल लगती है। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे अरेज होता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि समीर भाई ये बताएं कि हम बैंक स्टेटमेंट अपनी लगा लें या फिर कंपनी की लगाएं। तो देखें दोस्तों, मैंने आज से 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी अली भाई के साथ, जिनका डेनमार्क का वीज़ा लगा था। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अली, तो उसकी जब वीज़ा लगा था तो मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी उसके साथ। अगर किसी ने देखनी हो तो वो स्क्रॉल करके नीचे जाके देख सकता है। 1 साल पहले सितंबर अक्टूबर में शायद मैंने वीडियो बनाई थी। तो उसकी ना तो बैंक स्टेटमेंट थी, ना तो पर्सनल तो छोड़ दो ना, है ही नहीं थी, सिरे से उसने बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई थी। फिर भी स्टेटमेंट बगैर स्टेटमेंट के उसका डेनमार्क का वीज़ा लगा था। कैसे लगा था? क्योंकि उसकी जो कंपनी की स्टेटमेंट थी वो लगा दी थी साथ में। अब ऐसा नहीं करना कि आपने हर बंदा कंपनी की स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। मैं बताता हूँ कि कईयों की नहीं भी होती है। तो उसने वहाँ से इन्विटेशन मंगवा लिया था डेनमार्क से और फिर कंपनी की स्टेटमेंट लगाई थी। उसका इंटरव्यू एक कंडक्ट हुआ था जो एम्बेसी में हुआ था इस्लामाबाद में, वो भी पड़ा हुआ। तो उसके बाद उसका वीज़ा लग के आ गया था। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हम पर्सनल स्टेटमेंट लगाएं या कंपनी की। दोस्तों मैंने आज तक अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लगाई है, कोई कंपनी की स्टेटमेंट नहीं लगाई है। जब आप वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे होते हो तो उसमें वीज़ा ऑफिसर को आप ये कहो कि मैं अपनी स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, मैं कंपनी की स्टेटमेंट नहीं लगाना चाहता हूँ, या मेरी कंपनी की स्टेटमेंट नहीं है, या अगर ये बात नहीं करने की स्टेटमेंट नहीं है, उसे कहो कि मैं अपनी स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, मैं कंपनी की स्टेटमेंट नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, ये आपने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर के अंदर एंड पे एक लाइन मेंशन कर देना, जैसा कि मैंने की कि मैं कंपनी की स्टेटमेंट नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी स्टेटमेंट पर्सनल स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सा अकाउंट हम लगा सकते हैं, करंट लगाएं या फिर सेविंग अकाउंट लगाएं। दोस्तों जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है बिजनेस बेस पे, तो उसके लिए आपने करंट स्टेटमेंट लगानी है, सेविंग स्टेटमेंट नहीं लगानी। सेविंग लगाओगे दोस्तों अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता और वीज़ा रिफ्यूज। अब मैं जितनी भी बात करूँ ये हरफे आखिर नहीं है, ठीक है। तो कईयों का अच्छा केस ना भी हो तब भी वीज़ा लगता है और कईयों का अच्छा केस होता तब भी रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हरफे आखिर नहीं, लेकिन मेजोरिटी ऐसा ही है। सेविंग अकाउंट नहीं लगाना, करंट अकाउंट को आप प्रेफरेंस दो। अब एक और क्वेश्चन ये है, भाई मैं तो किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, तो अब किस किस्म की बैंक स्टेटमेंट होगी? क्योंकि मैं अगर बिजनेसमैन हूँ तो मेरी तो स्टेटमेंट बिजनेस के हवाले से चलेगी। अगर एक बंदा जॉब कर रहा है किसी कंपनी में या कहीं पे भी जॉब कर रहा है, तो उसकी स्टेटमेंट किस तरीके से लगेगी? दोस्तों ये दो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी तो उतना अच्छा वीज़ा लगने के चांस होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, जो आपकी स्टेटमेंट होगी उसमें जस्ट यही होगा कि आपकी सैलरी आ रही है और सैलरी आप उसमें से निकलवा रहे हो, कितने % निकलवा रहे हो। यानी कि 1.5 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 50-60 हज़ार रुपये भी है, इनफ है, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर 1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी है तो उसमें से आप मंथली निकलवा कितना रहे हो और सेविंग कितनी आ रही है आपकी, कितने पैसे अकाउंट में आ रहे हैं। वहाँ से वो एम्बेसी जज करती है कि यार एक बंदे के जो मंथली एक्सपेंस है वो 40-50 हज़ार है, तो ये बंदा 1 लाख 1.25 लाख रुपया सेव कर रहा है।
यानी कि किसी कंट्री में जाने के लिए ओके है। ये अगर मैं बड़े कंट्रीज की बात करता हूँ लाइक यूके, कनाडा वगैरह की, अब ये एक अलग डिबेट है कि कौन सा कंट्री वीज़ा देता है नहीं देता, वो एक अलग है। मैं आज बैंक स्टेटमेंट में बना रहा हूँ। एक चीज़ ये भी मैं बता दूँ कि कुछ कंट्रीज डिपेंड ही कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, ना कि वो ट्रैवल हिस्ट्री को काउंट करते हैं। ब्लैंक पासपोर्ट पर भी आपको वीज़ा देते हैं। लाइक यूके किसी भी किस्म की बैंक ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं करता। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, ब्लैंक पासपोर्ट पे, फ्रेश पासपोर्ट पे यूके का वीज़ा आपको मिलता है। बाकी अगर कनाडा का स्टेटस देखूँ वो टोटल डिफरेंट है। कनाडा ऐसा नहीं है। मैंने यूके की खासकर बात की। अच्छा, अब एक और चीज़ आती है कि भाई कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ मैं स्पेसिफिकेशंस बता दूं कि ये कंट्री इतनी की स्टेटमेंट हो ओके है, अगर किसी अच्छे कंट्री में मूव करना है तो इतनी स्टेटमेंट लाजिम है। अगर आपने एशियन कंट्रीज को टच करना है लाइक सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस टाइप की कंट्रीज को, वियतनाम, श्रीलंका, इनकी श्रीलंका की तो स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए। तो इन कंट्रीज को अगर आपने विजिट करना है तो दोस्तों अच्छी ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं चाहिए। 3-4 लाख रुपया भी होगा ना तो आपका वीज़ा लग जाएगा। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, कई लोगों की स्टेटमेंट अच्छी नहीं होती है, वीज़े लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी है तो नॉर्मल स्टेटमेंट भी है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आप बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं दे रहे हो तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, स्टेटमेंट आप अच्छी रखो, आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। लाइक मी, अगर अभी मैं किसी कंट्री का, अच्छे कंट्री का अप्लाई करता हूँ, बैंक स्टेटमेंट मेरी ना भी हो इतनी स्ट्रॉन्ग, चले मैं अपनी एग्जांपल नहीं देता हूँ, मैं किसी भी और बंदे की एग्जांपल देता हूँ कि जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, अच्छी है थोड़ी सी, और स्टेटमेंट उसकी अच्छी नहीं है, अगर वो अप्लाई करता है शेंजन में या फिर किसी और कंट्री में तो उसके वीज़ा लगने के चांसेस अच्छे हैं। मैं एग्जांपल यहाँ पे देता चलूँ कि मेरा एक दोस्त, हमने उसका प्रोसेस करवाया दुबई में, उसका वीज़ा लगवाया तुर्की का। अब उसकी अगर मैं बैंक स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो सिर्फ 7,000 दिरहम थी, यानी कि पाकिस्तानी 3 लाख रुपए में उसका तुर्की का वीज़ा लगवा दिया। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। अब ऐसा नहीं कि हर बंदा कहे कि यार मैं 7,000 रुपये में तुर्की का वीज़ा लगवाना लग जाता है, लेकिन 10,000 से ऊपर आप अमाउंट रख लो। इसी तरह अब मैं बात करता हूँ एशियन कंट्रीज़ की, जो बंदा ट्रैवल कर रहा है 5-6 लाख है तो अच्छा ठीक है। अगर इतना नहीं अभी तो 4 लाख रखो, आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर मैं शेंजन एरिया की बात करता हूँ, शेंजन एरिया में वही, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है 8 लाख रुपए में भी काम चल जाएगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं तो 10 लाख से ऊपर आपने रखना है शेंजन का वीज़ा, शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब इसी तरह मैं बात करता हूँ यूके की। यूके अगर वीज़ा लेना है तो दोस्तों 30 लाख रुपया अपने अकाउंट में रखो, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपको वीज़ा मिल जाएगा। यहाँ पे इख्तलाफ होगा, बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे ऐसा नहीं है, तो दोस्तों उनको मैं बताता चलूँ कि जो यूके रिफ्यूज़ल अगर लगाता है तो वो स्टेटमेंट के ऊपर ही उसकी रिफ्यूज़ल ज़्यादातर लगेगी। अगर आपकी एक आधी भी ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे हुई है तो वो उसी के ऊपर लिख के दे देगा कि भाई ये इस ट्रांजैक्शन की हमें समझ नहीं आई, लिहाजा इस बेस पे हम आपका रिफ्यूज़ कर रहे हैं। मैं किसकी एग्जांपल देता चल रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड सऊदी अरेबिया में, उन्होंने वीज़ा लगवाया यूके का। बाय द वे दुबई, सऊदी अरेबिया, अगर मैं किसी दुबई से बात कर रहा होता हूँ उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक दुबई नहीं, वो पूरा खलीज, पूरा गल्फ उसमें आ रहा है, ठीक है। तो समझ जाया करें कि मैं पूरे गल्फ की बात कर रहा हूँ। अभी मैं सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ से मेरे एक फ्रेंड का यूके का वीज़ा लगा, तो उसकी स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाई थी कि यार ये जो आपने ट्रांजैक्शन की है ना, हम आपकी लास्ट 6 मंथ की ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रही है, ठीक है कि आपको सैलरी मिल रही है, इतने आप मंथली निकलवा लेते हो और ये आपके खर्चे हैं, लेकिन इस ट्रांजैक्शन की हमें समझ नहीं आई, लिहाजा हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये लिख के दिया उसको, तो फिर उसने जो स्लिप्स निकाली वो अटैच की, अपील में गया, अपील में जाकर उसने कहा ये मैंने ट्रांजैक्शन इस वजह से की थी, मैंने किसी फ्रेंड को पैसे दिए या आए मेरे अकाउंट में, तो उसने जस्टिफिकेशन दी थी उसको, तो लिहाजा उसको वीज़ा उन्होंने पेस्ट करके दे दिया। तो ये चीज़ है। मैंने बात की कि जो यूके है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। तो ख्याल करो कि दोस्तों 30 लाख रुपया है, अच्छी स्टेटमेंट आपकी गिनी जाएगी, स्टेटमेंट को आपने ज़्यादा छेड़ना भी नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं कि भाई हमारे किसी तरीके से स्टेटमेंट अच्छी हो जाए। दोस्तों ये काम नहीं करना आपने। अगर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन को आपने इस तरीके से शो करवाना है, कोई भी आप कारोबार का
कर सकते हो, तो आपने एक एवरेज रखनी कि यार इस तरीके से माल मेरा आ रहा है जा रहा है। बेतुकी अजीब सी ट्रांजैक्शंस नहीं करनी जो समझ में ना आए और साफ पकड़े जाओ कि यार 2 नंबरी भी 2 नंबर तरीके से की हुई है, वो पकड़े जाओगे आप। अब मैं एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपका डेबिट कार्ड वगैरह होता है वहाँ से शॉपिंग भी किया करो। बैंक से आपके पैसे कट रहे हो, पता चल रहा हो यार फ्यूल डलवा रहे हो, घर का राशन वगैरह आप ले रहे हो, उस कार्ड के ऊपर ले रहे हो, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो वीज़ा मिलने में ये बड़ा सपोर्ट करता है। अब अगर मैं कनाडा की बात करता हूं तो कनाडा मस्ट है ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होना। उसको अब साइड पे कर दिया कि ट्रैवल हिस्ट्री मांगते हो। अब मैं बैंक स्टेटमेंट बता दूं, बैंक स्टेटमेंट कम से कम 40 लाख होगी, तब सोचना दोस्तों कि आप लगा सकते हो, कनाडा का वीज़ा आपको मिल सकता है। अब मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी तकरीबन 20-25 तक आप जहन में रखो कि भाई 25 लाख हो, ट्रैवल हिस्ट्री हो, देन नहीं आप सोचना है उस बारे में। जापान की बात करता हूँ तो जापान 8 से 10 लाख भी हो इनफ है, इससे नीचे नहीं करना, 8 लाख से नीचे नहीं करना। अगर ट्रैवल हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी बनाई हुई है, देन आप 8 लाख रखो। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं तो 10 लाख से ऊपर रखना, सेम लाइक शेंजन रखना है आपने। अब मैं कोरिया की, खैर कोरिया को छोड़ दें क्योंकि कोरिया पाकिस्तान से वीज़ा आपको मुश्किल से मिलेगा, वो इनविटेशन मंगवाना होता है, वो एक अलग प्रोसेस है। यूएई से जिन्होंने अप्लाई करना है उनके लिए मैं बता दूं 15-20 हज़ार दरम कम से कम अकाउंट में रखना ही रखना है। ब्राज़ील की मैं बात करता हूँ, ब्राज़ील 25 हज़ार दरम से नीचे नहीं रखना, रिफ्यूज़ल है सीधी सीधी, और आजकल ब्राज़ील बड़ी रिफ्यूज़ल लगा रहा है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है अच्छी खासी, तो भाई ब्राज़ील रिफ्यूज़ल लगा रहा है, ये सुन लें। साउथ अफ्रीका की बात करता हूँ, पाकिस्तान से जिन्होंने साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करना है तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ 10-12 लाख रखना तो चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका का वीज़ा थोड़ा सा टफ है। अगर यूएई से किसी ने अप्लाई करना है तो 15 हज़ार तक जहन में रखे, 12-15 तो आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर मैक्सिको का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो भाई 40 लाख तक अपने जहन में रखो। पाकिस्तान से कर रहे हो तो 20 से 25 लाख आपने जहन में रखना है। अगर यूएई से कर रहे हो तो 40 हज़ार दरम तक आपने जहन में रखना है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई बगैर ट्रैवल हिस्ट्री, बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा लिए जा सकता है। तो दोस्तों कुछ कंट्रीज हैं जो बगैर बैंक स्टेटमेंट के भी वीज़ा देते हैं। वो कौन से कंट्रीज हैं? लाइक एशियन कंट्रीज हैं, अच्छा अजरबैजान वगैरह जो ई वीज़ा देते हैं मोस्टली वो बगैर बैंक स्टेटमेंट के भी देते हैं। अब हर ई वीज़ा वाला नहीं देता, लाइक मलेशिया का आपने अप्लाई करना है तो वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड कर लेता ई वीज़ा के साथ भी। अजरबैजान है वो बैंक स्टेटमेंट नहीं देखता। इसी तरह उज़्बेकिस्तान, आई थिंक सो उज़्बेकिस्तान कभी नहीं करता। अच्छा इसके ऊपर मैं एक डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक हट के आ रहा है। अब मैं अमेरिका की बात करता हूँ। अमेरिका दोस्तों, कई दोस्तों का मैंने ऐसे भी देखा है, बिलीव नहीं करोगे कि बैंक स्टेटमेंट है ही नहीं है, बिल्कुल माइनर सी बैंक स्टेटमेंट, तो उनका अमेरिका का वीज़ा मिल गया। और कई लोगों की 40-50 लाख भी स्टेटमेंट थी तो बैंक उनका वीज़ा रिफ्यूज हो गया। अच्छा अमेरिका के लिए आप 10 लाख तक भी रख लो इनफ है, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट नहीं देखनी होती है, कुछ केसेस में देखते हैं, मेजोरिटी वो नहीं देखते हैं। तो ये एक वीडियो, ये जो मुझसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अरेज होते हैं मैं उनका जवाब दिया। बाकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा क्योंकि इनमें से कुछ टॉपिक अलग हट के आ रहे थे, नए सीरीज उन पे बात करूंगा मैं। नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।